कहते हैं कि दूसरों की समस्याओं का आनंद ना कभी नहीं लेना चाहिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान भी हमें वही गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, आज है 12 फरवरी साल 2024, दिन है सोमवार का और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से सुबह के चाय के चुस्के के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त ललिता। आज इस प्रोग्राम में बातें खुशी की। खुशी क्या है? खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती, खुशियाँ मिलती हैं अपनों के बीच रहने से, अच्छे रिश्ते निभाने से और प्यार करते रहने से। और इसका एहसास तब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप अपनी खुशियों दूसरों से बांटते हैं। आज के समय में पैसे को सभी तरह की खुशियों से जोड़ कर देखा जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सबको आज के समय में पैसा ज़्यादा चाहिए। ये बात बहुत हद तक ठीक भी है कि जीवन जीने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसों से एक बहुत अच्छा जीवन जिया भी जा सकता है और बहुत सी सुविधाएं भी खरीदी जा सकती हैं। लेकिन पैसा खुशियों का एकमात्र आधार कभी भी नहीं हो सकता। इसको लेकर द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक रिसर्च की गई, जिसमें ये बात पता चली कि अपनों के साथ बिताया गया वक्त ही किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका प्रभाव पैसे के असर से भी ज़्यादा होता है। इसी रिसर्च में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे 1000 छात्रों में से एक सवाल पूछा गया कि वो वक्त को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं या फिर पैसों को। तो उन छात्रों में से 60% छात्रों ने कहा कि वो वक्त को प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं 40% छात्रों ने कहा कि वो पैसों को प्राथमिकता देते हैं। 1 वर्ष के बाद जब इन्हीं छात्रों से ये सवाल दोबारा पूछा गया तो नतीजे एकदम अलग थे। जिन 40% छात्रों ने पैसों को ज़्यादा अहमियत दी थी, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम हो चुकी थी। यानी कि पैसों को महत्व देने वाले छात्र वक्त को महत्व देने वाले छात्रों से कम खुश पाए गए। ये लोग ज़्यादा दुखी दिखाई दिए और जिन्होंने पैसे को चुना, वो ज़्यादा दुखी दिखाई दिए और जिन्होंने वक्त को चुना वो बहुत खुश दिखाई दिए। इस बात को अगर हम बायोकेमिकली भी समझे तो ये डॉक्टर्स का भी कहना है कि हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं खुशी से, जिनको हम कहते हैं एंडोर्फिन, सेरोटोनिन या ऑक्सीटॉक्सिन, और ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव मेंटल और इमोशनल स्टेट की तरफ हमको लेकर जाते हैं। और अगर हम खुशी से दूर रहते हैं, जैसे हमारा स्ट्रेस जब हम पर हावी होने लगता है, तो बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है कॉर्टिसोल, जिसका हमारा डायरेक्ट हमारे शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है। उससे होता ये है कि हमारी बॉडी पे और हमारे माइंड पे उसका असर सीधे सीधे आता है। जो आपने देखा होगा, कभी कभी कोई इंसान देख के ही बहुत दुखी निराश लगता है, तो वो इसी हार्मोन्स का असर होता है। तो खुश रहना हमारे मूड के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी कितना ज़रूरी है, ये शायद हम सभी जान चुके हैं अब। तो क्यों ना हमेशा खुश ही रहा जाए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत आसान है। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत से शोध किए, जिसमें से सबसे खास है ब्लैक होल की खोज। आज उनकी कही हुई 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अनुभव होता है, अनुभव इंसान की उम्र से भी बड़ा होता है और ये अनुभव हमें जीने का एक बेहतरीन मकसद भी देता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि छोटा लक्ष्य कभी मत रखना। हमें 3 सबक हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, सदैव सितारों जितनी ऊंचाई पर नजर रखो, उससे कम का लक्ष्य कभी मत तय करो। दूसरा, कभी भी काम से पीछे मत हटो। काम ही आपको जीने का मकसद देता है और बिना इसके जीवन खोखला हो जाता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी,
अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रेम और स्नेह ने आपके जीवन में जगह बना ली है, तो इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो आपने देखे कि ये कितने अच्छे इन्होंने हमसे बातें साझा की हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बातें हमसे कही थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और देख लेते हैं क्या कुछ खास रहा शहर बनारस में। तो बनारस से जुड़ी हुई खबरों में सबसे पहले आपको बता दें कि वाराणसी के कैथी में 3 दिवसीय आयोजित मार्कंडे महादेव महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसका आरंभ शनिवार 10 फरवरी से हुआ। कार्यक्रम में जहां पहले दिन गायक हंसराज रघुवंशी का गायन हुआ, तो वहीं दूसरे दिन यानी कि कल मैथिली ठाकुर और दिनेश लाल यादव, अभिनेता और आजमगढ़ के वर्तमान सांसद, उन्होंने शिरकत की। और आज कार्यक्रम का समापन होगा और आज के दिन वहां पर अनूप जलोटा के कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि भेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय अस्पताल में खून की जांच भी शुरू हो गई है। अब तक मरीजों को जिला मंडलीय अस्पताल तक जाना पड़ता था। अस्पताल में हर दिन करीब 100 से अधिक मरीज ओपीडी में आते थे। यहाँ पर ईसीजी, एक्सरे की सुविधा मिलती थी और अब पैथोलॉजी का संचालन भी शुरू हो गया है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा सुविधा भी हो जाएगी और जो भी लोग वहाँ पर जाँच कराने जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा 21 से 24 फरवरी के बीच प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे में संत रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री करखिया गांव में अमूल डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और उससे जुड़े पूर्वांचल के 10 जिलों के किसानों को बोनस वितरित करेंगे। इसके साथ ही साथ अमूल डेयरी प्लांट के समीप लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजना भेल के हाइड्रोजन का प्लांट और वंदे भारत ट्रेन के पार्ट्स निर्माण यूनिट का शिलान्यास करेंगे। गौरतलब है कि अमूल प्लांट में साइलो के साथ ही प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, चिलिंग बॉयलर समेत लगभग 100% मशीनें इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ दूध, छाछ और दुग्ध उत्पादनों से बनने वाले लाल पेड़ा, लौंगलता का निर्माण प्लांट भी शुरू हो चुका है। प्लांट शुरू होने से वाराणसी समेत पूर्वांचल के लगभग 1 लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि भारतीय सेना में वाराणसी रीजन के युवा अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन 13 फरवरी से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 मार्च है। रीजन के मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी के युवाओं के लिए आवेदन की तारीख जारी की गई है। यहाँ ये भी बता दें कि 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें इस जानकारी में ये भी बताया गया है कि 8वीं से 10वीं पास युवा अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और अन्य पदों जैसे अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्कोर कीपर, टेक्निकल सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। तो जो भी इसके लिए इच्छुक है वो वेबसाइट पर जाकर और भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनने वाले नए टर्मिनल पर श्री काशी विश्वनाथ धाम और बीएचयू के सिंह द्वार की झलक अब यात्रियों को देखने को मिलेगी। टर्मिनल भवन के अंदर चेक इन काउंटर्स पर गंगा में संचालित अलकनंदा क्रूज की तर्ज पर होगा। टर्मिनल के अंदर काशी के संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां बनाई जाएंगी। बनने के साथ ही साथ यहाँ एक समय में 5000 यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। फिलहाल 800 यात्रियों की क्षमता यहाँ पर है। और अब इसी के साथ आपको बता दें आज के खबर से जुड़ी हुई हमारी आज की आखिरी खबर है कि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की साधारण बसों के बराबर ही एसी ई बसों का किराया होगा। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि एसी बसें हैं तो उसमें किराया ज़्यादा होंगी, तो ऐसी बात नहीं है। सिटी ट्रांसपोर्ट के बेड़े में इस बार 100 इलेक्ट्रिक बसें मार्च तक जुड़ जाएंगी। इसमें 100 एसी बसें हैं जो गोदौलिया चौक मैदागिन मार्ग पर संचालित होंगी। इन बसों की साइज अन्य बसों की अपेक्षा थोड़ी छोटी होगी। अखरी बाईपास, कैंट व सारनाथ के पास चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक बसें एक बार में चार्ज होने पर 250 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। अब आइए आपको बता दें कि ये बसें जो हैं कहां से कहां तक के लिए संचालित होंगी। तो कैंट रोडवेज बस स्टेशन सारनाथ तक, कैंट से चौबेपुर मार्कंडेय महादेव मंदिर, स्वरवेद मंदिर, कैंट से बाबतपुर एयरपोर्ट,
पिंडरा और कैंट से राजघाट नमो घाट, और कैंट से लंका गुदौलिया गिरजाघर, और कैंट से मैदागिन बाबा काल भैरव मंदिर, और कैंट से रामनगर किला, और कैंट से चोलापुर तक इलेक्ट्रिक बसों से यात्री सफर कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका किराया भी साधारण ई बसों के बराबर ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दिनों दिन हमारा शहर बनारस तरक्की करते हुए आगे जा रहा है। आप सोच रहे हैं भाई कि ये ढोल नगाड़े कहाँ से शुरू हो गए? अरे भाई, शुरू ही होने चाहिए ना, क्योंकि शाम होते होते आजकल शहर बनारस का कुछ हाल ऐसा ही है। जिधर देखो उधर बस बारात, डीजे, डांस, भांगड़ा, पटाखे और बैंड बाजो और डीजे के तर्ज पर थिरकते हुए आपको यहाँ पर बाराती नजर आएंगे। और ऐसे में भाई, परिजनों के घर में, जिनके घर में शादी है, उनके कहने ही क्या है। समय से लगभग कुछ महीने पहले ही तैयारियां जोर जोर से शुरू हो जाती हैं, जिनमें बाजार में आजकल अच्छा खासा आपको भीड़ भी दिख जाएगा और ढोलों के बीटों पर सभी थिरकते भी नजर आएंगे। हम बनारसी वाला पीछे कहाँ रहने वाले, बस मौका मिले हमें भी 4 ठुमके तो हम भी लगा ही लेते हैं। आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। एक नजर में देख लेते हैं क्या कुछ खास रहा आज के दिन में। आज भारत को चेचक मुक्त देश घोषित किया था, आज ही के दिन किया गया था। ये हुआ था वर्ष 1975 में, और वर्ष 1920 में आज ही के दिन मशहूर नायक प्राण का जन्म हुआ था। और अब दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो चला है मेरा प्रोग्राम से विदा लेने का। तो आप जो हमारी एक जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। और भाई, कल रहा प्रॉमिस डे, तो एक प्रॉमिस खुद से कि अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अपनी प्रकृति का पूरा ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि ये जिंदगी भी तो आईने की तरह से है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। दोस्तों, आज के लिए यही तक। वापस मिलती हूँ आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक आप सुनते रहिए गीत, और इस गीत के बाद समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बाय बाय।